गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैर्वेदः सांगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्य अन्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। यस्य अन्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। हम सब मिलजुल करके लगभग 1.5 घंटे के अंतराल से इस निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा का यशोगान एक एक भाई बहन की रचना से श्रवण कर रहे थे। हम सब ने ये श्रवण किया कि ये जो परमपिता परमात्मा है इसको जाना जा सकता है, क्योंकि जो बोलने वाले थे वो सभी वही थे जो जान चुके थे। इसलिए वो अपना प्रैक्टिकल बात कह रहे थे, वो हल्फिया बयान दे रहे थे, वो स्टेटमेंट दे रहे थे अपनी। वो कल्पना में नहीं कह रहे थे कि शायद अभी हम लगे हुए हैं, क्या पता मिल जाए, तुम भी लगे रहो मिल जाएगा। अगर थोड़ा आप ध्यान दें उन लोगों उन महात्माओं की, सब जिन्होंने यहाँ खड़े होकर सबने अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अपने को कहा हम इतने स्वयं गवाह हैं, मैं गवाही देता हूं इस बात की, दावा किया उन्होंने। अभी महात्मा यहाँ की लोकल भाषा में भी चंबियाली में कह के गए। उन्होंने कहा कि जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, कि जल में जैसे मीन प्यासी है ऐसे ही हम प्यासे। उन्होंने किसी और की तरफ मुखातिब किया हो नहीं किया हो, लेकिन अपने लिए जरूर कहा कि मैं भी जल में ऐसे मीन की तरह प्यासा था, लेकिन जब इस निराकार ब्रह्म का पता चला, इस निर्गुण निराकार परम सत्ता का पता चला, तो मुझे सारी समझ आ गई। एक एक भाई बहन ने इसी और मुखातिब किया, कोई दूसरी बात नहीं की, ना कोई खंडन किया ना कटाक्ष किया। सब मुबारक है, सबके लिए कहा मुबारक है। हम भी इसी समाज का अंग है, इसी में जीते हैं, इसी में पल बढ़ रहे हैं। किसी को यह प्राप्ति 40 वर्षों में हुई, दास को 30 वर्ष की उम्र में हुई। हमारे पास भी बड़े सवाल थे, कम नहीं थे। सवालों का कारण केवल शास्त्रों का अध्ययन था कि शायद ऐसा क्या हो सकता है, परमात्मा देखा भी जा सकता है। ये बड़ी विचित्र बात है, ये बड़ा विचित्र लगता है सुनने में। क्या परमात्मा देखा जा सकता है? बड़ा विचित्र है। तो फिर एक सवाल जो युगों से चल रहा है, वो प्रत्येक शिष्य ने अपने गुरु के आगे किया। वो सवाल है को अहम, मैं कौन हूं? प्रत्येक शिष्य ने पढ़ ले, जितना मर्जी हम अध्ययन कर ले माइथोलॉजी का, धर्मशास्त्रों का। ये सवाल है मैं कौन हूं? हे गुरुदेव मैं कौन हूं? मैं किस लिए आया हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे क्या प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले आप मुझे ये बताओ मैं हूं कौन? ये सवाल खड़ा है। जिसको ये बोध हो गया, जिसको पता लग गया, जिसने इस परब्रह्म परमात्मा को, जो ब्रह्मांड की रचना करता है, यूनिवर्स का जो निर्माता है, जिसको क्रिएटर कहा गया है, जिसको इस परम सत्ता का ज्ञान हो गया, इस ब्रह्म का ज्ञान हो गया, उसका ये सवाल हल हो गया। वो नहीं दोबारा पूछेगा मैं कौन हूं, क्योंकि उसको सतगुरु ने बता दिया बेटा आप इस परम सत्ता की अंश हो। सूक्ष्म अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इस चेतन परम सत्ता की आप एक अंश हो, पता लग गया। अपने आप की पहचान हो गई। इसी पहचान के लिए ये महात्मा यहां से एक मैसेज दे रहे हैं। दास फिर इस बात को रिपीट कर रहा है कि इसी बात के लिए ये महात्मा क्या मैसेज दे रहे हैं? ये वही मैसेज दे रहे हैं जो इन्होंने पाया। जो इन्होंने पाया वो ये मैसेज दे रहे हैं। ये कल्पना या ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं ये कि शायद मिल जाए, मुझे तो नहीं मिला।
ऐसा नहीं बोल रहे, ये दावा कर रहे हैं यहां से मुझे मिला है। भाई भाई मुझे मिला है तो कह रहा हूं ना। हम क्या, कई बार ऐसा सुनने में आता है, देखने में भी आता है, हम शायद किसी चीज का त्याग करना, कोई यात्राएं विशेष करना या कुछ और क्रिया प्रतिक्रिया या वो कलाप करना, हमने अगर सब कुछ कर्तव्यों का निर्वहन ना करके हमने इससे विमुख हो गए तो हम सोचते हैं शायद वही तप है, शायद वो तप है। वास्तव में तप है सभी बाधाओं को, सारे बैरियर्स को तोड़ करके पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर के बैठ करके इस परम सत्ता के लिए प्रश्न पूछना, ये तप है। क्योंकि यहां तक इस प्रश्न पूछने तक की जो बाधाएं हैं ना, उनको तोड़ना तप है। वो बाधाएं तोड़ना जो, मैं भरद्वाज गोत्र सरस्वत ब्राह्मण हूं, बाधा है, मैं कैसे किसी से पूछूंगा? मैं सब जानता हूं, मुझे सब मालूम है। ये है बाधा, ये है तप। यहां तक पहुंचना तप है। देखो, ये दास का कोई भी अपना मनगढ़ंत कोई बात नहीं है। अभी महात्माओं ने रामचरितमानस का जिक्र किया, बालकांड का भी जिक्र हुआ, उत्तरकांड का भी जिक्र हुआ, स्कंद पुराण का भी जिक्र हुआ। स्कंद पुराण में 2 अध्याय हैं जो उमा और शंकर का संवाद है, महादेव और उमा, और उसमें पूरी विवेचना केवल गुरु की गई है। 2 अध्याय स्कंद पुराण में, और उसको बाद में गुरु सप्तक गीता के नाम से भी जाना गया। जो महात्मा यहां से गए उसमें लिखा है, दर्ज है। रामचरितमानस में जब भगवान श्री रामचंद्र जी, जरा बड़े ध्यान से श्रवण करना, जब भगवान श्री रामचंद्र जी गए, कहां गए? माता शबरी जी के आश्रम में। वास्तव में वो माता शबरी जी का आश्रम नहीं है, वो ऋषि मतंग का आश्रम है, क्योंकि वहां ऋषि मतंग की शिष्य जो है वो शबरी रहती है। ऋषि जब शरीर छोड़ के गए तो कहा, देखना इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों के सहित धरती पर विराजमान है सगुण रूप में। ये निर्गुण ब्रह्म का जो तुझे ज्ञान है ना, सगुण रूप में इस समय धरती पर विराजमान है। देखना शबरी, चूक मत करना। और अगर तेरी भक्ति वास्तव में, तेरी लगन वास्तव में पक्की है तो यहीं आएंगे, जाना नहीं पड़ेगा कहीं, खुद आएंगे। कहते हैं अगर भगवान किसी के वश में होता है तो भगत के बाकी दूसरा कोई वश में कर ही नहीं सकता। इतनी बड़ी सत्ता को कर सकता है कोई वश में? नहीं, केवल भगत है जिसके वश में हो जाता है। और ऐसे भगत इतिहास में हुए हैं कि जिन भक्तों के लिए भगवान ने नियम तोड़ दिए, अपने ही बनाए हुए नियम तोड़ दिए। दास उन कहानियों की तरफ नहीं जाएगा, बड़ा फिर बहुत समय चाहिए। दास कह रहे हैं जब माता शबरी जी ने चरणों में नमन किया, अश्रुधारा बहने लगी, चरणामृत बन गया, और कहने लगी, महाराज मुझे तो भक्ति नहीं आती, आप कृपा करो, आप यहाँ आए हो, आप कृपा निधान हो, आप तो पालनहार हो, सृष्टि के रचयिता हो, आपने मुझ जैसे पर कृपा कर ली, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। वास्तव में ना मुझे भक्ति आती है, ना कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है मुझे। हम कोई अनुष्ठान करते हैं ना, अंतिम में पूर्ण आहुति होती है, उसमें मंत्रोच्चार होता है, क्षमा मांगी जाती है। वैसे भी अनुष्ठान के अंत में क्षमा याचना के लिए मंत्रोच्चारण किया जाता है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देवः परिपूर्णः तदस्तु मे, यत् अक्षर पद भ्रष्टम मंत्रहीनम च यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसिद्ध परमेश्वर। मां शबरी भी कह रही है, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, ना भक्ति से विहीन हूं, मुझे मंत्र नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है। प्रभु राम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कहते हाँ आप तो ठीक कह रहे, भक्त की अवस्था यही होती है कि वो अपने आप को कहता है मुझे कुछ नहीं आता है। वास्तव में वो सब जानता है।
पर सब जानने का उसमें अभिमान जरा सा भी नहीं होता है। प्रभु राम ने कहा है माता, जब जब भी किसी को भक्ति का अनुसरण करना हो, जब जब भी किसी को भक्ति के पथ पर चलना हो ना, तेरा अनुसरण करेगा। जब जब भी कहीं भक्ति का जिक्र होगा तो तेरा नाम इज्जत से लिया जाएगा। तूने इतिहास रचा है, तूने अमर पद को प्राप्त किया है। आज भी जिन भक्तों ने इस तरह से भक्ति की है, आज बड़ी इज्जत से नाम लिया जाता है, लोग उनका अनुसरण करते हैं। अब सत्संगत, प्रभु श्री रामचंद्र जब विराजमान हुए तो एक बात कहते हैं, चलिए फिर भी शबरी आपने पूछा है तो मैं कुछ बात कहता हूं। हालांकि यही बात श्रीमद् भागवत पुराण में भी आती है, नवदा भक्ति का जिक्र आता है, रामचरितमानस में भी नवदा भक्ति का जिक्र आता है। दास उस ओर नहीं जाएगा, केवल एक पहला ही दोहा पड़ेगा। दास, नवदा भक्ति शुरू होने से पहले प्रभु रामचंद्र जी एक बात कहते हैं शबरी को, हे शबरी, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुरु चतुराई, भक्तिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल वारित देखिए जैसा। हे शबरी, जाति पाति का कोई बड़ा ऊंचा हो, कुल का बड़े ऊंचे कुल का हो, धर्म को मानने वाला हो, जगत में उसकी बढ़ाई हो, सारे सारे जगत के लोग उसकी वाहवाही करते हो, वाह क्या आदमी है, कमाल का व्यक्ति है। केवल इतने गुण नहीं शबरी, और भी सुन, कहते वो धनवान भी हो, बलवान भी हो, गुणवान भी हो और चतुर भी हो। एक और गुण भी कहा, कहते हो अकेला ना हो अपने कुल में इतने गुणों को धारण करने वाला। अरे जितने उसके परिजन हैं, रिश्ते नाते हैं, उन सब के भी गुण इतने ही हो। अर्थात क्यों परिजन भी उसके बड़े अच्छे हो, क्लास 1, इससे नीचे नहीं, टॉप क्लास। कहते शबरी इतने गुण हो नहीं सकते किसी के पास, फिर भी शबरी अगर इतने गुण किसी के पास मान ले हो भी जाए, लेकिन इतने गुणों के बावजूद अगर उसके जीवन में भक्ति नहीं है तो वो सारे गुण तो बेकार समझ। इस तरह से जैसे कि बिना जल का बादल, वो आया और चले गया, उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक इसी तरह से इतने गुणों के होने के बावजूद भी उस व्यक्ति के जीवन में अगर प्रभु की भक्ति नहीं है, उसका जीवन तो बेकार समझ, अकारत समझ। उसको उसका आना इस मानुष जन्म में तो बेकार समझ। बिनु जल बारिद देखिए जैसे, भक्तिहीन नर सोई कैसा। जो भक्ति से विहीन है, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है। अब सवाल भक्ति का है, भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान की आराधना करना, भगवान को भजना। भजना मतलब याद में रहना, भगवान की याद में रहना, भगवान को अपने हृदय में बिठा के रखना। जिस प्रकार से महात्मा, एक मां कहती है मैं बेटे से बड़ा प्यार करती हूं, लेकिन आगे से पूछा बेटा कहाँ है? नहीं, बेटा तो है नहीं। जैसे एक पति कहता है मैं पत्नी से बड़ा प्यार करता हूं, आगे से किसी ने पूछा पत्नी कहाँ है? नहीं, पत्नी तो है ही नहीं। इसी प्रकार से अगर कोई कहे भक्त कि मैं भगवान से बड़ा प्यार करता हूं, महाराज भगवान कहाँ है? नहीं, अभी तो मिला ही नहीं। क्या ये संभव है? मां का बेटे के साथ प्यार है तो मां बेटे का होना जरूरी है। पति का पत्नी से प्यार है तो पति और पत्नी का होना जरूरी है। भक्त का और भगवान का प्यार है तो भक्त और भगवान का आमने सामने होना जरूरी है। भक्त को भगवान का पता होना जरूरी है, तब तो भक्ति शुरू होगी, तब तो भक्ति का आरंभ होगा। यही बात इन महात्माओं ने यहाँ पर, यही संदेश देने आए हैं, ये यही दे रहे हैं। जिसके लिए हम निरंतर गा रहे हैं, जिसके लिए हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिसके लिए हम पता नहीं नाना प्रकार की स्तुति गान कर रहे हैं, आज भी महात्माओं ने जिक्र किया। तो महादेव कह रहे हैं उमा को समझाते हुए, हे उमा, गुरु के बारे में कहा, अनेकों मंत्र कहे, दास ने कहा, पहले भी कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। ये भी महादेव कह रहे हैं गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भी महादेव कह रहे हैं धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्मपरायणः
तत्व सर्वशास्त्रार्थ आदेश को हो गुरु उच्यते, ये भी महादेव कह रहे हैं। किमत्र बहुना उक्तेन शास्त्र कोटि शतेन च दुर्लभा चित्त विश्रामांति बिना गुरु कृपा परम, ये भी महादेव कह रहे हैं। क्या है ये? डिसीजन नहीं है, राय नहीं है। महादेव राय देंगे हमारे लिए, देखना भाई कर लेना तुम्हारी मर्जी, राय देंगे। गुरु पीर पैगंबर क्या राय देते हैं? ओपिनियन देते हैं, डिसीजन देते हैं, फैसला देते हैं। भाई ये फैसला है। किमत्र बहुना उक्तेन, बहुत अधिक कहने से क्या होने वाला जी? ऐसा वो कह रहे हैं। हे उमा, बहुत अधिक कहने से क्या होने वाला? किमत्र बहुना उक्तेन शास्त्र कोटि शतेन च, करोड़ों शास्त्रों के अध्ययन करने से भी कोई लाभ नहीं। कहते वो लाभ नहीं होगा जो मैं अगली लाइन में कहने जा रहा हूं। शास्त्र कोटि शतेन च दुर्लभा चित्त विश्रामांति, इस चित्त को, इस जीव को विश्राम देना, मुक्त अवस्था प्रदान करना बिना गुरु कृपा परम, बिना गुरु की कृपा के इस जीव को विश्राम देना, इस जीव को मुक्ति प्रदान करना बिना गुरु की कृपा के दुर्लभ है। ये फैसला है, ये करते रहो, करते रहो। मैं तो नहीं कह रहा हूं अपनी बात, मैं महादेव की बात कह रहा हूं। या तो महादेव झूठ कह रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं दुर्लभात्रयम, तीन चीजें दुर्लभ है संसार में। कौन कौन सी? मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, संत संश्रय। मनुष्य का तन मिलना, मोक्ष की इच्छा रखना, संतों का आश्रय मिलना, तीन चीजें दुर्लभ है। उन्होंने कहा ना योगेन ना सांख्येन ना च यो ना कर्मणा, किसी चीज से कहते ये मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। ब्रह्म आत्म एकत्व बोधेन मुक्ति सिद्ध्यति ना अन्यथा, फैसला है ये, राय है कोई? ये फैसला है महात्माओं। कहते हैं ब्रह्म और आत्मा के एकत्व के बोध के बिना, जानकारी के बिना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। बाकी तुम कुछ भी कर लो, मुक्त नहीं हो सकते। अगले मंत्र में आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि भाई तुम कुछ भी कर लो, 100 ब्रह्म वर्ष तक यत्न कर लो, प्रयत्न कर लो। आजकल तो बड़ा इजी है, गूगल सर्च कर लो कि भाई एक ब्रह्म वर्ष की कितनी आयु है, 100 ब्रह्म वर्ष में कितने वर्ष लगेंगे, गूगल सर्च कर लेना। मैं शायद थोड़ा गलत कैलकुलेशन कर लूं तो गूगल अच्छा बताता है, गूगल पर तो विश्वास है सबको। कहते 100 ब्रह्म वर्ष तक तुम इंतजाम, तुम सारे क्रियाकलाप करते रहना, 100 ब्रह्म वर्ष तक तुम जो मर्जी करते रहना, जब तक इस परम का बोध नहीं होगा गुरु की शरण में जाकर के, जब तक सदगुरु से इस परब्रह्म परमात्मा का बोध नहीं होगा, मुक्ति न सिद्ध्यति, मुक्ति नहीं मिलेगी। बाकी तुम जो मर्जी बन लेना, 100 ब्रह्म वर्ष तक प्रयत्न करते रहना। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।